गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ जुलाई 3 एंड अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ। सो आई एम स्टार्टिंग माई डे विद अ कप ऑफ टी एंड विच इज़ शुगर फ्री। सो फर्स्ट लेट मी हैव दिस टी देन विल टॉक। ओके। तो मैंने रिंग प्लेटर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, जो कि आ चुका था, और इसको मैंने कस्टमाइज़ कराया हुआ था। और इसकी जो कलर शेड था वो वाइट में ही था, क्योंकि जो डेकोरेशन है इंगेजमेंट वाले दिन की और हमारी ड्रेसेस वगैरह हैं वो पूरी वाइट में ही हैं, तो मुझे रिंग प्लेटर भी वाइट थीम ही चाहिए था। तो फिर मैंने इस रिंग प्लेटर को असेंबल किया सही से। उसके बाद मैंने इसकी जो लाइट्स हैं वो ऑन करी। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा था, सबको ही घर में पसंद आया। So you guys, I am organizing my mother's almirah. So as of now she has already so much in her plate and उनको बहुत टाइम से अपनी अलमीरा को साफ़ करना था, सबको तय करके सही से रखना था, तो वो मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ ये करके। Me being a good daughter, I'm doing this. आप लोग भी अच्छे डॉटर और सन बनो और अपनी मम्मी की हेल्प करो। ओके? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. और फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत टाइम से ही फ़ोर्स कर रही थी कि जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं मैं उनको पहन के देख लूँ, किसी में कुछ फ़िटिंग वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है या कोई इशू तो नहीं है जो कि लास्ट मिनट में पता चले और फिर हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएँ। तो मैं हमेशा वो चीज़ टाल देती थी कि बाद में देखूँगी, पर फाइनली मैंने कर ही लिया, उसको पहन के देख ही लिया। और इस वाले लहंगे में लिटरली इशू था, ये मेरी कमर पर ढीला था, और भी एक आध इशू थे जो कि इस लहंगे में, और मैं मतलब एकदम शॉक्ड हो गई जब इतने सारे इशू एक बार से मिले। बाकी जो मेरा दूसरा वाला लहंगा था वो तो सही था, उसमें कोई इशू नहीं था, वो सही लग रहा था, वो परफेक्ट था, इस वाले पे कोई भी इशू नहीं था। पर इसके पहले वाले पे मुझे बहुत सारे इशू मिले और फिर मम्मी मुझे ही चिल्लाने लगी कि अब कैसे ठीक होगा। और वो भी जो ठीक हुआ था ना वो लास्ट मिनट ठीक हुआ था, पर थैंकफुली बाकी मतलब सब कुछ टाइम पे मैंने ठीक करा लिया था। पर मैं इसे टाइम पे चेक इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि इसको एक बार पहनने के बाद जो वापस से इसको सही से रखने का टास्क होता है ना वो बहुत टफ होता है। हाय यू गाइस, सो टुडे इज़ 8th ऑफ जुलाई और अभी काफ़ी कम समय बचा हुआ है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू डू। मेरी बहुत थोड़ा शॉपिंग भी बची हुई है। सो आई डोंट नो, ये मेरे अंदर है कि मैं लास्ट मिनट के लिए हर चीज़ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो छोड़ती ही हूँ। एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम प्रोडक्ट जो कि बहुत एसेंशियल है और वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और मैंने कल ऑर्डर किए हैं, जिनका आने का टाइम है 12 से 13। मतलब रिस्क देखो, मेरा एक प्रोडक्ट में तो ऐसा भी शो हो रहा है कि 13 या 14 को आएगा, और 14 को आएगा तो मैं कैसे ही ले पाऊँगी उसको। सो या दैट्स दैट। अब मैं ऐसे ही रिस्क, जब मेरी बहन की शादी थी ना तब मैंने अपनी मेन डे की ज्वेलरी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। मुझे नहीं पता था वो मेरे कपड़ों के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, बस मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो आई उसी दिन आई, बट थैंक्स टू गॉड वो बहुत अच्छी थी। तो ऐसे ही मेरी आदत है, मतलब हर चीज़ को ऐसे लास्ट मिनट करने की। सो अभी आज का अपडेट, और हाँ एक और चीज़, लाइक टुडे इज़ 8th ऑफ जुलाई और अभी मैंने ज़्यादा इसके पहले कुछ ब्लॉग नहीं किया था। सो ऐसे बहुत मतलब थोड़े काम हम कर रहे थे, तो जब वो कुछ कर रहे थे इससे रिलेटेड, इंगेजमेंट से रिलेटेड, तो मैं कर लेती थी थोड़ा शूट। बट मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग करूँगी आज से, थोड़े बहुत गेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक आज मेरी बुआ आने वाली हैं। सो ऐसे थोड़े लोग भी आने लगेंगे तो मैं पूरा प्रॉपर ब्लॉगिंग करूँगी। सो यू विल गेट टू सी ऑल दीज ब्लॉग्स आफ्टर 14th ओनली, बट ठीक है मैं ब्लॉग पूरा करूँगी सो दैट यू विल गाइज गेट टू नो everything. So if you like this sort of content, so don't forget to subscribe to my channel. Well, अभी क्या चल रहा है, पहले तो मैं लेट मी शो यू पूरे रूम की हालत। वो मेरे लहंगे रखे हुए हैं, एक लहंगा है वो पीछे वाला जो है वो ओली का है एंड ये आगे वाला इंगेजमेंट की ड्रेस है, और उस पर मेरी ज्वेलरी, सैंडल्स, उस ट्रॉली पे सब कुछ, मतलब ज्वेलरी वगैरह एंड आदि चीज़ें रखी हुई हैं। सो अभी मैं करने क्या वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे उस दिन ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने अलमीरा में रखी है अलग अलग। सो ये जो स्पेस है ना, ये पूरा जो कबाड़ बना हुआ है, इसको अब मैं पूरा क्लीन करूँगी और यहाँ पर वो जगह पूरी साफ़ करूँगी। एंड यहाँ पर अब सिर्फ मैं अपना ही इंगेजमेंट वाला सामान रखूँगी और कुछ भी नहीं रखूँगी। एंड फिर यहाँ पे देखो कितना सब फैला हुआ है, तो ये सब अभी मैं और मेरी मम्मी मिलके साफ़ करेंगे, क्योंकि लोग आने वाले हैं तो थोड़ा साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। तो उधर पे भी सारा फैला हुआ है तो मैं और मम्मी मिलके साफ़ करेंगे। सो या दैट्स दैट। फिर यहाँ पे ये पूरा सामान फैला हुआ है, ये मेरा ही है। अभी जब मैं भोपाल गई थी तो ये सारे कपड़े वगैरह लेके गई थी, तो
ये तब से उस ब्लू वाली मतलब पर्पल वाली ट्रॉली में ही थे, तो अब मुझे उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे खाली किया। तो अब मैं इसको भी पूरा साफ़ करूँगी। तो अभी हम रूम को थोड़ा साफ़ करेंगे एंड ताकि हमें पता चले कि क्या चीज़ें कहाँ रखनी है, और फिर मैं सारी चीज़ें वहाँ अरेंज करूँगी। वेल अभी मैंने वो लहंगे वहंगे ट्राई करके देख लिए हैं। इंगेजमेंट वाला परफेक्ट है, उसमें कुछ नहीं कराना है, पर उस वाले में थोड़ा सा मेरी कमर में ढीला भी था और उसमें अभी तक धागे वागे नहीं गए हैं। सो वो सब मुझे उसका देखना है। सो या दैट्स मी। एंड अब बचे हुए काम करने हैं, सो पहले वो करते हैं, उसके बाद आई विल गिव यू दी अपडेट जब ये हो जाएगा। ओके गाइस, यू नो जब मैं मतलब जून में शुरुआत में मैं इतनी प्रॉपर मतलब डाइट वाइट कर रही थी, प्रॉपर खाना खा रही थी। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत एक्सेसिव मतलब कुछ भी ऐसा खा रही हूँ, बट अब वो प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। सो मतलब जो मुझे अपना वेट लॉस करना था, एटलीस्ट मुझे 2 to 3 kg करना था, तो वो कुछ हो नहीं पाया है। अब मैं उस चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही थी जुलाई से लेकर अभी। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ कर नहीं सकती उस चीज़ का। सो आई शुड बी हैप्पी विद लाइक जैसा भी है, मुझे उस चीज़ से खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में मैं टेंशन लेके ना पूरा एकदम ऐसे सोचती रहती थी, यार मैं कुछ कर नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई। तो लेट इट बी। इतना कुछ ख़राब वेट नहीं है मेरा, अच्छा लग रहा है। सो अब इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। बस ठीक है, बस मुझे मेरा थोड़ा टमी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसे कम होना चाहिए। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, है ना। तो आई शुड बी हैप्पी विद द मतलब आई शुड बी हैप्पी इन द मोमेंट। एंड मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब कम सोचना चाहिए। जो भी है जैसा भी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे खुश रहना चाहिए। तो ये मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि ऐसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ओवरथिंक करती हूँ, फिर मैं खुद ही डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि आई लुक गुड और नॉट, और ये सब व्हाटएवर XYZ। सो या दैट्स दैट। सो यू गाइस इससे मुझे याद आया, अभी ऐसे इंस्टा पे बहुत चल रहा है ना कि ऐसे लड़कियां क्यों करती हैं, ऐसे क्या क्यूट है, पर ऐसे क्यूट तो लगता है, मानो या ना मानो। हाय गाइस, सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के एकदम, और डोंट माइंड माय हेयर, क्योंकि अभी मैंने इनको वॉश किया है तो ये पूरे गीले हो रखे हैं। पर अभी मुझे बहुत जल्दी जाना है, इसलिए मुझे अभी कॉम करना पड़ा है। ऐसे में ही मैं इनको ड्राई नहीं कर पाई, वो अपने आप ही हो जाएंगे। सो येस, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। एंड अभी जब मैं रूम साफ़ कर रही थी तो वो पूरा साफ़ नहीं हुआ है, अब मैं आके करूँगी, क्योंकि शाम हो गई और हमें जल्दी जाना है ताकि हम जल्दी आ पाएँ। सो अभी रूम की सिचुएशन दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द सिचुएशन। अभी भी सब पहले जैसा ही है। तो अभी भी सब पहले जैसा ही है, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी, फिर मैं रेडी वेडी हो गई। अभी वैसे हमको ना थोड़े से कुछ साड़ियाँ लेनी हैं और कुछ ऐसे कपड़े वपड़े लेने हैं बाकियों के लिए। तो उसकी शॉपिंग है ऐसा, जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए लेनी है, तो वो मैं लूँगी। एंड देन या फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो या लेट्स गो एंड शॉप। शॉपिंग इज़ माई थेरेपी। आई रियली लाइक शॉप। मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग करना, तो चलो शॉपिंग करते हैं। गाइज आज है 10th जुलाई और अभी हम जा रहे हैं आईब्रोज बनवाने, क्योंकि आईब्रो वाली आंटी हमारी फिक्स्ड है, हम उन्हीं से बनवाते हैं। बाकी चीज़ें हम इधर उधर करा लें, लेकिन आईब्रो हम एक ही जगह बनाते हैं। मेरे घर मेहमान आने स्टार्ट हो गए हैं, ये बुआ आ गई हैं, अपनी चोटी बना रही हैं, और भी लोग आ जाने वाले हैं। सो आईब्रो थ्रेड कराने के बाद ना मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाती है, और कभी कभी तो छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं। इसी वजह से मैंने 10 तारीख को ही बनवा लिया कि अगर आने होंगे तो 2-3 दिन में फिर वो चले भी जाते हैं, तो इनफ टाइम रहे, ज़्यादा ग्रोथ भी ना हो जाए दोबारा से, और सही रहे। मैंने आईब्रो बनवा ली थी। बाकी मेरे साथ मम्मी और बुआ ने भी अपनी मतलब आईब्रो को थ्रेड करवाया। मुझे चाहिए होती है, क्योंकि वैसे भी मेरी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मतलब सही से बने। कोई बहुत पतली कर देता है, कोई बहुत मोटी कर देता है, कुछ भी हो जाता है। तो हम एक जो दीदी हैं वो परमानेंट है हमारी आईब्रो के लिए, तो हम उन्हीं से बनवाते हैं सब कोई मतलब थ्रेडिंग हमारे घर पे सब कोई उन्हीं से कराता है। तो इसी वजह से मैंने आईब्रो आज ही बना ली, क्योंकि देखो रेडनेस भी है, अभी तो थोड़ा कम हो गई है, ऐसे थोड़े थोड़े दाने भी आ जाते हैं। तो अगर आएंगे तो 3 दिन रहेंगे उनको सेटल होने के लिए, सब कुछ सही हो जाएगा, और 3 दिन में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ भी हो जाएगी। सो इसी वजह से मैंने आज करा लिया है। सो येस, बाकी कल मुझे जाना है, कल बालों का कराऊंगी, तो कल जाना है जहाँ पे पूरा मेरा मेकअप वगैरह का बुक है वहाँ। तो कल मैं सोच रही हूँ अपने बालों का कुछ करा लूँ। सो येस ठीक है। बाकी आज का क्या अपडेट है, आज मेरी एक कज़िन आने वाली हैं और उनके 2 बच्चे। सो अभी जो रूम है वो मैं लेट मी शो यू।
तो ये सारा ये मेरा सामान है उस दिन का जो ज़रूरत का है। अभी और मुझे रखना भी है, अभी कुछ मेरी अलमीरा में रखा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ है, तो सारा मुझे इकट्ठा यहाँ पे रखना है। एंड फिर अभी इसके अंदर ना बहुत सारे मेरे ऐसे पार्सल्स और मेरे कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, तो ये मुझे सही करने हैं। ये देखो कितने सारे पार्सल, अभी इनको मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। इधर ये नीचे भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो अभी मैं इनको अनबॉक्स करती हूँ, इसको समेटती हूँ। और इस पर भी मेरे रोज़ के कपड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं तय कर देती हूँ एक बार, ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए 2-3 दिन के लिए, वॉटेवर। तो ये मैं करती हूँ पहले। वो लोग 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे, तो उसके पहले मैं ये कर लेती हूँ। एंड सो एक्चुअली सीन क्या है कि 14 जुलाई को हमारे 3 फंक्शन हैं, और उस फंक्शन में एक होता है परीक्षा, एक होती है होली, एंड देन एंगेजमेंट। तो परीक्षा में लड़के का कुछ भी होता है, मतलब सेम ऐसे ही फल वगैरह देते हैं, ये सब होता है। और फिर लड़की में होता है, तो लड़की की होली होती है, उसमें उधर साइड से ज्वेलरी, कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता है। तो सारे कपड़े थे ना, तो मैंने खुद ही अपने पसंद के करे थे। तो कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो मैंने अपने इधर घर का एड्रेस दिया था, ताकि मैं उनको पहन वहन के देख सकूँ कि मेरा सब सही है या नहीं है। तो वो मैंने किया था। तो अभी उसको मुझे सही से पैक करना है, जो सामान मेरे साथ है, क्योंकि वो 13 को मेरा भाई प्रभात लेके जाएगा वहाँ पे देने के लिए, क्योंकि उन लोग को चढ़ाने हैं 14 को। तो वो पूरा सही से सेटल करेंगे, उसको सही से रखेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो उसके लिए। तो अभी उसको मुझे वो अलग करना है, क्योंकि मैं ना सारा कुछ जैसे मेकअप वगैरह का जो भी सामान था और वो कपड़े वगैरह ना, तो मैं ऐसे ही अलमीरा में रख रही थी। अब अपना सामान जो मुझे सैलॉन लेके जाना है वो मुझे अलग करना है। बाकी एक ड्रेस है जो कि मुझे भिजवानी पड़ेगी पहले, क्योंकि वो दूसरी ड्रेस है जो कि मुझे इंगेजमेंट टाइम पहननी है, तो उसकी ज्वेलरी वगैरह मुझे अलग रखनी है, और उन लोगों को देने वाला सामान मुझे अलग रखना है। सो अभी वो सब मुझे करना है। तो पहले मैं ये सब करती हूँ, ये सब अपना रूम का जो भी है कपड़े मेरे, वो मैं पहले तय कर देती हूँ, ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए। और उसमें से मेरा कुछ पार्सल हैं जो कि मुझे अभी ज़रूरत पड़ेंगे अभी के लिए, तो उनकी अनबॉक्सिंग भी मुझे करनी है, तो उसके वीडियो भी शूट करने हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस भी शूट करने हैं, तो वो भी मैं करती हूँ। एंड आफ्टर देन देखती हूँ और क्या होता है। सो या Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just सो मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, ऑलमोस्ट वर्क ऐसे थोड़े से बात। guys look at after shots, everything is cleaned and done. एंड इधर पे मेरे सारे पार्सल्स रखे हैं, अभी और भी हैं जो दूसरी अलमीरा में रखे हैं, तो पहले मैं इकट्ठे रखूँगी, फिर अभी मुझे इनके अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने हैं। सो मैं इसको क्लीन करना है, एंड देन सब हो जाएगा। कैन यू सी दी स्वेट? नो यू कैन नॉट, बिकॉज मैं खुद नहीं देख पा रही हूँ फ़ोन में, बट आ रखा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो अभी मुझे सब कुछ अभी होगा। हो सकता है मेरे अभी पता है इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा भर गई है, मेरे पास इतने सारे क्लिप्स हैं, इतने सारे ब्लॉग्स हैं अलग अलग दिन के, जिनको मैं 14 के बाद ही एडिट करूँगी। सो अभी मुझे सारा कुछ लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसको पूरा खाली करना पड़ेगा, ताकि अब आज से लेके मतलब कल से लेके मैं सारा कुछ अच्छे से ब्लॉग कर पाऊँ, क्योंकि कल से ही सब कुछ सही से होगा, तो मुझे प्रॉपर ब्लॉगिंग करना है, तो उसके लिए मुझे अपना फ़ोन पूरा खाली करना पड़ेगा। तो येस आई हैव टू डू दैट। ओके, तो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी मिलके जो रिटर्न गिफ्ट था उसको पैक करने लग गए। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही है। ये 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का जो भी किया वो सब इस ब्लॉग में है। बाकी इसके बाद मेरे कज़िन्स वगैरह आ गए थे, तो हमने बहुत मस्ती करी, जो कि आगे के ब्लॉग्स में आपको देखने मिलेगी। और रात में मैं ये आई मास्क लगा लेती थी, तो उसके बाद का ग्लो देखो आप। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग माय डे विद अ कप ऑफ टी। कल मैंने लगाए आई मास्क, कैन यू सी द ग्लो अंडर माय आईज एंड डार्क सर्कल ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा लेकिन चमक रहा है ना। अभी 3 दिन लगाऊंगी, पूरा डार्क सर्कल चला जाएगा। हाय सानू। सो इस ब्लॉग के लिए इतना ही था। मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दो, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स अभी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब